भगवान के द्वारा ये वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। इस महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन किया गया है। तदनंतर देवार्चन की विधियां प्रस्तुत की गई है। विष्णु पंजर स्तोत्र कहा गया है, जो जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसके बाद भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले ध्यान योग का वर्णन किया गया है। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग्रूप अर्थात समस्त प्रपंच का दृष्टा, दृष्ट एवं दृष्टि हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परम पद परमेश्वर का ध्यान करता है, वे निश्चय ही ईश्वर का साम रूप प्राप्त कर लेता है। ये स्वयं श्री हरि भूत भावन भगवान शंकर से कहते हैं कि हे श्रुवत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ मनन चिंतन करता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान रुद्र जी पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जाप करके इस अथाह संसार सागर से पार हो सकता है? इस पर श्री हरि ने उत्तर दिया कि परब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इस क्रम से समस्त पापों का विनष्ट करने वाले विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को भगवान ने उन्हें सुनाया। ये विष्णु सहस्त्र नाम इस पुराण में प्रस्तुत है, जो अन्य विष्णु सहस्त्र नामों से भिन्न है। भगवान विष्णु की आराधना के बाद भगवान सूर्य की पूजा का भी वर्णन मिलता है। तदनंतर जीवों का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी सर्वदेवमय मृत्युंजय पूजा का निरूपण हुआ है तथा मृत्युंजय जप की महिमा भी प्रस्तुत की गई है। ये मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुम सह, ये महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य ये है कि उनके हाथ में एक अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, दो हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही भगवान के वामांग में स्थित अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इस महापुराण में प्राणेश्वरी विद्या का निरूपण किया गया है। सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र दिए गए हैं। पंचवक्त्र पूजन, शिवार्चन विधि, भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि प्रस्तुत की गई है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल की तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ श्रीधर विष्णु का ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गई है। पंचतत्वार्चन विधि, सुदर्शन चक्र पूजा विधि, भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि,
देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि प्रस्तुत की गई है। तदनंतर ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण किया गया है। हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित तथा श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला एवं लक्ष्मी से विशोभित नित्य शुद्ध, ऐश्वर्य संपन्न, सत्य, परमानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, पर ब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। ऐसे वे परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं तथा पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। रुकावट के लिए खेद है, अगर आपने अभी तक हिंदुइज्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम, नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है, वो मनोभिलषित इच्छाओं को प्राप्त कर देव स्वरूप हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्वतन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद विविध सालग्राम शिलाओं के लक्षण, वास्तु मंडल पूजा की विधि तथा प्रसाद लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। देव प्रतिष्ठा की भी सामान्य विधि बताई गई है। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण किया गया है। इसके साथ ही सदाचार और शौचाचार की महत्ता बताई गई है। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए ब्रह्मा जी ने व्यास जी से कहा कि परमात्मा प्रभु परमेश्वर की पूजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को अपने अपने धर्म के अनुसार करनी चाहिए। उनके द्वारा पृथक पृथक रूप से ही उनके धर्मों का वर्णन किया गया है। यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म बताए गए हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय तथा वैश्य के साधारण धर्म हैं। शस्त्रोपजीवी होना तथा प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रियों का विशेष धर्म है। पशुपालन, कृषि कर्म तथा व्यापार ये वैश्य वर्ण की वृत्ति कही गई है। द्विजाति की सेवा शूद्र का कर्तव्य माना गया है। शिल्पकारी उनकी आजीविका कही गई है। इसी प्रकार आश्रम धर्म का भी वर्णन हुआ है। भिक्षाचरण, गुरुश्रूषा, स्वाध्याय तथा अग्नि कार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म बताए गए हैं। अग्निहोत्र धर्म का पालन तथा कहे गए अपने विहित कर्मों के अनुसार जीविकोपार्जन, पर्व रात्रि को छोड़कर अन्य रात्रियों में धर्मपत्नी का सहवास, देवता, पितर तथा अतिथि गणों की विधिवत पूजा में संलग्न रहना और श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहे गए धर्मों के अनुसार अर्थोपार्जन करना ये गृहस्थों के धर्म कहे गए हैं। इसके साथ ही संस्कारों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत के संस्कार बताए गए हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य बालकों के लिए उपनयन संस्कार की अनिवार्यता का दिग्दर्शन कराया गया है। गृहस्थाश्रम के धर्म में स्त्रियों के कर्तव्य का भी विवेचन हुआ है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उनका परम धर्म है। जिस घर में पति पत्नी के मध्य किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, उस घर में धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लेती, वो इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पतिव्रत के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के साहचर्य में आनंद प्राप्त करती है। अग्निहोत्र का पालन, पृथ्वी पर शयन, मृगचर्म का धारण, वन में निवास, दूध, मूल, फल तथा निवार का भक्षण, निषिद्ध कर्म का परित्याग, त्रिकाल संध्या, ब्रह्मचर्य का पालन,
और देवता तथा अतिथि की पूजा, ये वानप्रस्थी का धर्म है। सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग, भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन, वृक्ष की छाया में निवास, अपरिग्रह, अद्रोह, सभी प्राणियों में समान भाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में एवं सुख एवं दुख में समान स्थिति, शरीर की ब्रह्म और आंतरिक शुद्धता, वाणी में संयम, परमात्मा का ध्यान, सभी इंद्रियों का निग्रह, धारणा तथा ध्यान में तत्परता और भाव शुद्धि, ये सभी परिवारजक या सन्यासी के धर्म कहे गए हैं। इसके साथ ही अहिंसा, प्रिय और सत्य वचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया सभी आश्रमों का और वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है।